अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की हमारी वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस 2019 जो इस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसमें और नॉर्मल जो फ्लू कोल्ड होती है उसमें और एलर्जी में क्या डिफरेंस होते हैं वो बताएंगे। क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कोरोना वायरस में, फ़्लू में और एलर्जी में क्या डिफरेंसेस हैं और जो है किस वक्त उनको खुद को आइसोलेट कर देना चाहिए बिल्कुल ही, कौन से सिम्टम्स आएँ तो या फ़ौरन से टेस्ट करा लेने चाहिए, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नॉर्मल जो फ्लू कोल्ड होता है उसमें आपको बुखार होता है, लेकिन बुखार जो होता है वो कम भी हो जाता है, और एलर्जी जो होती है उसमें आपको बुखार नहीं होता। लेकिन कोरोना वायरस में बहुत ही हाई फीवर रहता है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर है तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कोरोना का, और बुखार जो है वो कम भी नहीं हो रहा होता। फ़्लू और कोल्ड में अगर आप टैबलेट्स लेते हैं तो आपका फ्लू जो फ़ीवर है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है या फ़ीवर चला भी जाता है, लेकिन कोरोना वायरस में आपको मुस्तकिल फ़ीवर वापस आ ही रहा होता है। कोरोना वायरस में ड्राई कफ जो है, खांसी होना, वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कोरोना वायरस का। नॉर्मल फ्लू में कभी आपको खांसी होती है, कोल्ड में कभी नहीं होती है, लेकिन कोरोना वायरस का जो मेन सिम्टम है वो खांसी है। एलर्जी में आपको खांसी नहीं होती। अगर आपको सिर्फ एलर्जी है तो आपको खांसी नहीं होती। हाँ, आपके मुंह के अंदर ख़ारिश ज़रूर होती है, लेकिन खांसी नहीं होती है। कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो वायरस है ये आपको सांस की बीमारी की तरफ ही धकेलता है। नॉर्मल फ्लू में और एलर्जी में ऐसे तो आपको कोई सांस की तकलीफ़ नहीं हो रही होती, लेकिन यहाँ पे आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब कोरोना वायरस होता है। तो मेन सिम्टम्स में इसका जो है सांस लेने में तकलीफ़ भी आती है। जब आपको नॉर्मल फ्लू या कोल्ड होता है तो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, मसल पेन फील हो रहा होता है। पूरी बॉडी जो है, जैसे टूटना कहते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी टूट रही होती है। लेकिन कोरोना वायरस में किसी किस्म का कोई मसल पेन या बॉडी पेन आपको फील नहीं हो रहा होता। सिर्फ आपको कफ होती है, आपको बुखार होता है, लेकिन बॉडी पेन एज सच नहीं होता जितना नॉर्मल कोल्ड या फ्लू में आपको होता है। एलर्जी में भी आपको एज सच कोई बॉडी पेन नहीं होता, लेकिन ये है कि एलर्जी में आपकी जो आईज़ हैं वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं। कोरोना वायरस में ऐसा आपका रनी नोज़ भी नहीं होता है। आपको ज़ुकाम होता है लेकिन रनी नोज़ नहीं होता है। फ्लू और कोल्ड में आपका बहुत ज़्यादा रनी नोज़ होता है, और एलर्जी में भी जो है आपका जो नोज़ होता है वो बहुत ज़्यादा रनी होता है। स्नीजिंग जो होती है, छींकना जिसे हम कहते हैं, वो एलर्जी में बहुत ज़्यादा होता है। आप मुस्तकिल स्नीज़ कर रहे होते हो एलर्जी में। फ्लू और कोल्ड में भी छींकना जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन कोरोना वायरस के सिम्टम्स में छींकना बहुत कम होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप छींक रहे हो तो आपको कोरोना वायरस है, तो उसमें परेशान होने की सच कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब भी छींकें, जब भी तो अपने मुंह को जो है वो टिश्यू से या किसी कपड़े से कवर कर लें और फ़ौरन उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दें। कोरोना वायरस का जो एक मेन सिम्टम है वो है सोर थ्रोट। अगर आपको गले में ख़राश महसूस हो, दर्द महसूस हो, तो हो सकता है कि कोरोना वायरस का ही ये सिम्टम हो। एलर्जी में भी आपको कभी कभी हल्की सी ख़राश होती है गले में, या इवन फ्लू में भी, लेकिन ये मेन सिम्टम है कोरोना वायरस का। अगर आपके गले में दर्द है, जैसे कि अब हमने आपको बताया, जो कोरोना वायरस 2019 के मेन सिम्टम्स हैं उसमें हाई फीवर आना सबसे बड़ा सिम्टम है। उसके बाद ड्राई कफ, खांसी, मुस्तकिल खांसी रहना, और जो है फ़ीवर आना, खांसी रहना। उसके अलावा जो मेन इसका सिम्टम है वो है सांस में तकलीफ़ होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना। हल्का हल्का आपको सर में दर्द भी महसूस हो सकता है,
और गले का जो दर्द है, गले में ख़राश है, वो भी आपको महसूस हो सकती है। अगर आपको ये सिम्टम्स फ़ील हो रहे हैं तो आप फ़ौरन से अपना टेस्ट कराएं, और अगर आप टेस्ट उस वक्त नहीं करा सकते तो फ़ौरन से कम अज़ कम अपने आप को आइसोलेट कर लें। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। अपना ख़याल रखें, अपने घर वालों का ख़याल रखें, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा कम कर दें। अगर बहुत इमरजेंसी है तो निकलें, वरना अपने घरों में ही ख़ुद को महदूद कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।